कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखते हैं, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना के संबंध में 3 सुझाव दिए हैं और सभी राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। यह पत्र केंद्र सरकार के 30 अप्रैल 2025 को जनसंख्या सर्वेक्षण में, यानी कि जब पॉपुलेशन काउंट होगी उसमें जातिगत जनगणना को शामिल करने के ऐलान के बाद आया। अब इस पत्र के राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक महत्व क्या है, इनका एनालिसिस करना जरूरी है। खड़गे की ये जो चिट्ठी है वो केंद्र सरकार के हालिया फैसले के जवाब में है, जिसमें इस बात की घोषणा ये की गई थी कि अगली जनगणना में जाति को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। खड़गे ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 16 अप्रैल 2023 को भी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं और खुद प्रधानमंत्री ने इस मांग को कांग्रेस पर हमले करते हुए आगे कहा था। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी उसमें कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, पहले आइए उनको मेंशन कर देते हैं। पहला क्या है, जनगणना का जो क्वेश्चनेयर होगा उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि सिर्फ गिनती ना हो बल्कि सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी इसमें जुटाए जा सके। जैसे इसके लिए तेलंगाना मॉडल का इस्तेमाल करने का सुझाव इस चिट्ठी में दिया गया। दूसरा क्या है सुझाव, जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाए। तीसरा है अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 5 के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन को लागू करने के लिए नए कानून बनाने की सिफारिश भी की गई है। अब इन सुझावों के अलावा खड़गे ने प्रधानमंत्री से इस बात का भी अनुरोध किया कि वो जल्द ही सभी राजनीतिक दलों के साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक मीटिंग करें, इस पर एक डायलॉग करें। अब सवाल यह है कि इस पत्र के सियासी मायने क्या है। जब पूरा देश पहलगाम हमले की चर्चा कर रहा है तो खड़गे को जातीय जनगणना को लेकर चिट्ठी उनकी तरफ से क्यों लिखी गई? खड़गे का यह पत्र न सिर्फ जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर है, बल्कि कांग्रेस की व्यापक राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। खड़गे ने दरअसल पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही मांग को उजागर किया, जिसके दबाव में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने यह दावा किया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ईमानदारी से उठाया, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। ये कांग्रेस को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अग्रणी पार्टी के रूप में पेश करने की एक कोशिश थी। खड़गे ने पत्र में बीजेपी के पिछले रुख को भी निशाना बनाया, जिसमें जातिगत जनगणना को विभाजनकारी और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से जोड़ा गया था और उन्होंने इसे सरकार का हताशाजनक यू टर्न करार दिया है। यही नहीं, इस चिट्ठी के जरिए बीजेपी की रिलायबिलिटी पर भी सवाल उठाने की कोशिश की गई है। खड़गे जी ने पहले मांग की है, जब प्रश्नावली आप तैयार करते हैं, जो अनुसूची तैयार किया जाता है, उसको ध्यान से तैयार कीजिए, सोच समझकर तैयार कीजिए। सिर्फ गिनती को आप मद्देनजर रखते हुए मत तैयार कीजिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है लोगों की, उसको जानकारी हासिल करने की जरूरत है। तो तेलंगाना मॉडल का उन्होंने जिक्र किया है। दूसरा, उन्होंने यही दोहराया है कांग्रेस पार्टी की मांग जो है कि 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्गों के लिए जो 1962 में लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको हटाना चाहिए। अब इस जनगणना का असर बिहार में जाति आधारित वोट बैंक पर साफ साफ देखने को मिलेगा। इस पत्र को लेकर एक बात और कही जा सकती है कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और जातिगत जनगणना का मुद्दा उत्तर भारत, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। खड़गे का यह पत्र कांग्रेस को OBC और दलित वोटर्स के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका भी देगा, यानी जो उनका खोया हुआ वोट बैंक है उसको वापस से पाने की ये कवायद को मजबूत करेगा। इधर RJD और साथ ही JDU में इस फैसले को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश कुमार भी बीते 2 दिन से लगातार बैठकें कर रहे हैं। बहरहाल बिहार के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा सेंटर में रहेगा, ये भी तय है, जिसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाने की कोशिश करती हुई दिखाई देंगी।